हाई स्कूल क्लासेस के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो डियर स्टूडेंट, इस वीडियो में मैं आपको कक्षा 10वीं विषय गणित अध्याय 4 और अध्याय 5 के सारे प्रश्न बताऊंगा जो आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम देख लें तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो डेफिनेटली आपके एग्जाम में पूछे जाने वाले हैं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, क्योंकि इस वीडियो में आपको गणित और इंग्लिश, स्पेशली मैथ्स और इंग्लिश की कंप्लीट तैयारी करवाई जाएगी। चैनल पे पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न हमारे सामने जो एक अंक का है, द्विघात समीकरण का मानक रूप। तो द्विघात समीकरण क्या होता है? ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। कहाँ पे दिख रहा है? ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, देखिए सब में थोड़ा थोड़ा चेंज है। तो क्या हो जाएगा? ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। ठीक है, 2023 आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जा चुका है। अगला प्रश्न है, द्विघात समीकरण ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के कोई मूल वास्तविक नहीं होते कब? तो देखिए, जब बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान 0 से कम होता है तो कोई मूल वास्तविक नहीं होते। जब इजैक्ट 0 के बराबर होता है तो दो वास्तविक एवं बराबर मूल होते हैं, और जब 0 से ज़्यादा होता है तो क्या होता है? दो वास्तविक मूल होते हैं। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न हमारे सामने है, कौन सा एक वर्ग समीकरण नहीं है? तो क्या करेंगे, हम सारे समीकरण को हल करेंगे। जिस समीकरण में चर राशि की अधिकतम घात 2 आएगी वो वर्ग समीकरण है, और जिसमें नहीं आएगी वो वर्ग समीकरण नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी वर्ग समीकरण नहीं है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस वर्ग समीकरण का मूल 2 है? मूल मतलब क्या होता है? हम सभी समीकरण के क्या निकालेंगे? गुणनखंड निकालेंगे, और वहाँ से हम यक्स का मान निकालेंगे। तो इन तीनों समीकरण के यदि हम मूल निकालना चाहें, ठीक है, तो आप देख पाएंगे कि क्वेश्चन नंबर 4 में जो है ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट उत्तर होगा। यदि आप इसका मूल निकालेंगे तो इसका मूल में x बराबर 2 आएगा। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है आपका है प्रश्न क्रमांक 5। इसमें बोला है, यदि 1/2 वर्ग समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स माइनस 5/4 का एक मूल है तो के का मान क्या होगा? हम सीधा बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0 करेंगे। ठीक है, क्योंकि मूल वास्तविक होने पे ये होता है। इसके बाद क्या करेंगे, जब ये हम करेंगे तो यक्स का जो हमें मान मिलेगा डियर स्टूडेंट, वो मिल जाएगा 2। तो 2 पे टिक करना है। अगला प्रश्न है, मूलों का योग 3 है। तो मूलों का योग होता है माइनस बी अपान ए। क्या होता है? माइनस बी अपान ए। तो माइनस बी अपान ए करने पे किसका मान 3 आ रहा है? तो हम यहाँ पे डायरेक्ट देख रहे हैं, यदि हम माइनस बी अपान ए बी नंबर का करते हैं तो ये -3/-1 होगा, माइनस से माइनस कट जाएगा, तो बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी पर टिक करना है। ठीक है, अगला प्रश्न है, अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होता है यदि अल्फा व बीटा शून्यक हो? तो अल्फा प्लस बीटा का मान होता है माइनस बी अपान ए। यदि आपसे अल्फा इंटू बीटा पूछ ले तो अल्फा इंटू बीटा का मान होता है सी अपान ए। तो इस तरह से ये प्रश्न ठीक है हल होंगे। अगला प्रश्न है, विविक्तिकर का मान क्या होगा? तो विविक्तिकर होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0। क्या होता है? बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0। ठीक है, अब देखिए हम यहाँ पे बी स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 16 माइनस 4ac, तो 16 माइनस 16 करेंगे तो 0 आपका करेक्ट उत्तर होगा। ठीक है, अगला प्रश्न आप लोग के सामने है, px बराबर 0 को क्या कहा जाता है? तो px बराबर 0 को द्विघात समीकरण कहते हैं। किसी वर्ग समीकरण में अधिकतम कितने मूल होंगे? तो 2 होंगे। द्विघात का समीकरण है तो अधिकतम 2 मूल होंगे। विविक्तिकर क्या होता है? विविक्तिकर होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0। ठीक है, देखिए 0 कब होता है? जब मूल वास्तविक एवं समान होते हैं। केवल विविक्तिकर पूछेगा तो बी स्क्वायर माइनस 4ac लगाना है। अगला प्रश्न है, इसमें मूल पूछा है तो सीधा दोनों को 0 के बराबर करेंगे तो 4 और 3 इसका उत्तर हो जाएगा। इसमें विविक्तिकर पूछा है तो बी स्क्वायर माइनस 4ac में मान रख देंगे तो विविक्तिकर आ जाएगा कितना? इसका विविक्तिकर आ जाएगा 0। द्विघाती सूत्र पूछा है, ठीक है, तो द्विघाती सूत्र आपके सामने ये लिखा हुआ है। इसको श्रीधराचार्य का सूत्र भी बोलते हैं। क्या होता है? माइनस बी प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac अपान 2a। ठीक है, इसके बाद सही जोड़ी में देख लीजिए, विविक्तिकर ऋणात्मक कब होता है? जब विविक्तिकर ऋणात्मक होता है तो मूल कैसे होते हैं? मूल अधिकल्पित होते हैं। इसके बाद विविक्तिकर जब शून्य होता है तो मूल समान होते हैं, वास्तविक होते हैं। विविक्तिकर धनात्मक होता है और पूर्ण वर्ग होता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो मूल होते हैं वो होते हैं पूर्ण अपरिमेय असमान। विविक्तिकर जब धनात्मक होता है तो मूल वास्तविक होते हैं। विविक्तिकर धनात्मक अपूर्ण होता है तो मूल अपरिमेय होते हैं। ठीक है, इसके बाद देख लीजिए, अब हम सीधा चलते हैं मेन प्रश्न उत्तर पे आ जाते हैं। ठीक है, देखिए पहला जो आपका प्रश्न आता है, सत्य सत्य भी देख लीजिए जो आपके एग्जाम में आए हैं। ठीक है, क्या लिखा हुआ है? किसी वर्ग समीकरण का विविक्तिकर धनात्मक पूर्ण वर्ग संख्या हो तो उसके मूल कैसे होंगे?
तो उसके मूल जो हैं परिमेय एवं असमान होंगे। विविक्तिकर ज्ञात करने का सूत्र b² - 4ac। द्विघात समीकरण चेक करना है कि नहीं, तो ये हो जाएगा द्विघात समीकरण है। इसके बाद क्या बोला है, द्विघात समीकरण किस रूप होता है, तो ax² + bx + c का रूप होता है। ठीक है, अब चलिए देख लेते हैं अगले प्रश्न। अगले प्रश्न में हमें केवल ये बताना है, एक प्रश्न 100% आएगा, याद रखिएगा। निम्न समीकरण द्विघात समीकरण है कि नहीं, ये 100% आपके एग्जाम में एक प्रश्न देखने को मिलेगा। ठीक है, तो क्या करेंगे, हम सीधा दोनों पक्षों को हल करेंगे। जैसे यहाँ पे ठीक है, देखिए लेफ्ट साइड को हल किए तो इसका होल स्क्वायर करेंगे तो x² + 2x + 1 आएगा। इसका अंदर गुणा करेंगे, 2 का गुणा x से 2x और -6। इसको जब पक्षांतर करके हल करेंगे तो x² + 0x + 7 आएगा। यहाँ पे x की अधिकतम घात 2 आ रही है, और यदि x की अधिकतम घात 2 आ रही है मतलब दिया गया समीकरण द्विघात समीकरण है। ठीक है, तो एक प्रश्न इन प्रश्नों में से डेफिनेटली आपके एग्जाम में आएगा। सभी प्रश्नों को अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा। इसके बाद हम देखते हैं जो आपके एग्जाम में आने वाला प्रश्न है। ठीक है, इनको आप स्किप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए अगला प्रश्न जो आपके एग्जाम में आएगा ये आएगा, निम्न प्रत्येक द्विघात समीकरण में k का ऐसा मान ज्ञात कीजिए जिसके दो मूल बराबर हों। तो मूल बराबर होने के लिए आपको सीधा लिखना है b² - 4ac = 0। मान रख देना है तो k का मान आ जाएगा। ठीक है, तो k का मान आ गया कितना, +-2√6। और सेकंड नंबर में कितना आ गया, k का मान आ गया 0 और 6। तो इस तरह से आपका उत्तर हुआ। इसके बाद विविक्तिकर पूछा है तो सीधा हम क्या करेंगे, b² - 4ac में मान रख देंगे तो विविक्तिकर मिल जाएगा। ये तीनों प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट है और आपके एग्जाम में डेफिनेटली आएंगे। इसके बाद मूल ज्ञात करना, एक क्वेश्चन इससे भी डेफिनेटली आपके एग्जाम में आएगा। मूल ज्ञात करने में क्या होता है कि हम क्या करते हैं, पहले तो दोनों का गुणनखंड करते हैं, मतलब 2 गुणनखंड निकालते हैं। तो गुणनखंड जो आ जाएगा इसको हम 0 के बराबर कर देंगे तो x का मान आ जाएगा। एक बार x - 5 = 0 करेंगे, एक बार x + 2 = 0 करेंगे तो x का मान +2 आ जाएगा। और देखिए x + 2 = 0 करेंगे तो x = -2, x - 5 = 0 करेंगे तो x = 5। ये प्रश्न हुआ। ठीक है, तो मूल ज्ञात करना, ये सारे प्रश्न आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं। इसके बाद जो आपके एग्जाम में प्रश्न आते हैं वह है प्रश्न क्रमांक 3, ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 है, गुणनफल 182 है। इसके बाद अगला प्रश्न आपको तैयार करना है, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 365 है। ठीक है, तो पहला पूर्णांक x, दूसरा पूर्णांक x + 1, दोनों का वर्ग करके हल करेंगे, x का मान मिल जाएगा। ठीक है, इसके बाद देखिए जो आपके एग्जाम में प्रश्न आते हैं। ठीक है, तो 4 पार्ट से इतने ही प्रश्न आपको पढ़ने हैं, आपका पेपर डेफिनेटली अच्छा जाएगा। इसके बाद 5 पार्ट में क्या बोला है, समांतर श्रेणी। देखिए क्या बोला है कि d बराबर इतना, n बराबर इतना, an बराबर 4, तो a बराबर क्या होगा, तो an का फार्मूला होता है an बराबर a + n - 1 × d। यदि इस सूत्र में हम मान रख देंगे तो हमें जो a का मान निकल के आ जाएगा वो हो जाएगा डियर स्टूडेंट, तो यहाँ पे हम सभी का मान रखेंगे तो a का मान कितना निकल के आएगा, 28। ऑप्शन नंबर डी पे टिक करना है। इसी तरह हमें प्रश्न क्रमांक सेकंड सॉल्व करना है, इसमें an ज्ञात करना है। तो an बराबर होता है a + n - 1 × d। उस पर हम मान रखेंगे तो जो an का मान निकल के आ जाएगा वो आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 3.5। ठीक है, 3.5 पे टिक करना है। इसमें बोला है संख्याओं की सूची AP में है कि नहीं, तो यहाँ पे यदि हम डिफरेंस देखें, ठीक है, तो यहाँ पे 4 का डिफरेंस है, यहाँ पे फिर 4 का, ठीक है, यहाँ पे फिर 4 का, तो AP में है। क्या हो जाएगा इसका उत्तर, AP में है, जहाँ d बराबर कितना है, 4 है। अगला प्रश्न है 11वां पद, तो 11वां पद निकालना है, मतलब a + 10d निकालना है। ठीक है, तो a का मान -5 और d कैसे आएगा, सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को घटा देंगे और मान रख देंगे तो हमारे पास जो उत्तर निकल के आएगा वो आ जाएगा 20। अगला प्रश्न है 4 पद लिखना था, तो देखिए प्रथम पद -2 दिया है तो प्रथम पद -2। इसके बाद सार अंतर कितना है, -2, मतलब 2 हमें क्या करते जाना है, घटाते जाना है। ठीक है, तो जब हम इसका मान रखेंगे, हमारा समांतर श्रेणी क्या होता है, a, इसके बाद a + d, इसके बाद a + 2d, ऐसे चलता जाता है। तो जब हम मान रखेंगे इस पर तो करेक्ट उत्तर निकल के आएगा -2, -4, -6, -8। 10वां पद ज्ञात करना है तो a + 9d हो जाएगा। a और d का मान रख देंगे सिंपली यहाँ पे, तो जो हमारा उत्तर निकल के आ जाएगा वो आ जाएगा -17। ठीक है, इसके बाद 11वां पद मतलब a + 10d निकालना है, a और d का मान रख देंगे तो यहाँ पे 10वां पद निकल के आ जाएगा 22। तो इनमें से एक प्रश्न डेफिनेटली आपके एग्जाम में आएगा। इसके बाद देख लेते हैं रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। क्या बोला गया है, देखिए
यदि एक समांतर श्रेणी का प्रथम पद ए है, सार्वंतर डी है, तो n पद क्या होता है, a प्लस n माइनस वन इंटू डी। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसके बाद समांतर श्रेणी में सार्वंतर मतलब दूसरे से पहले पद को घटा दीजिए, तो कितना आ जाएगा, -1 आ जाएगा। 10वां पद निकालना है, मतलब a प्लस 9d निकालना है। मान रखेंगे तो उत्तर कितना आएगा, 50। ठीक है, 250 में पदों की संख्या, मतलब n बराबर अपने को फाइंड करना है, तो a प्लस n माइनस वन इंटू डी में मान रख देंगे तो n बराबर कितना आ जाएगा, 34। तो इस तरह से ये प्रश्न आपके एग्जाम में आने वाले हैं, इनको ज़रूर अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। इसके बाद देखिए जो 2-2 नंबर के प्रश्न आपके एग्जाम में आने वाले हैं। ठीक है, देखिए तो पहला क्वेश्चन क्या रहेगा, सिंपली आपके सामने एक AP दे देगा। ठीक है, बोलेगा प्रथम पद और सार्वंतर बताइए, या तो प्रथम पद और सार्वंतर देके आपसे क्या पूछ लेगा, 4 पद पूछ लेगा। तो पहला पद हमेशा a होता है, दूसरा a प्लस डी होता है, इसके बाद a प्लस 2d होता है और a प्लस 3d, ऐसे चलता जाता है। ठीक है, तो देखिए इन चारों प्रश्नों को आपको अच्छे से तैयार करना है। यहाँ पे 10 फिर 20 फिर 30, 10 जोड़ते जाना है। ठीक है, यहाँ पे -2 में 0 जोड़ते जाएंगे तो -2 आएगा। 4 में -3 करेंगे तो 4 फिर 1 फिर -2 फिर -5 आएगा। इस तरह से सारे प्रश्न आपको हल कर लेने हैं। ठीक है, इसके बाद अगला प्रश्न आपको सीधा देख के बताना है, प्रथम पद कौन सा है, सार्वंतर क्या है। ठीक है, तो प्रथम पद आपको जो फर्स्ट नंबर पे दिखे वही प्रथम पद है, और दूसरे पद से पहले पद को घटाएंगे तो क्या आ जाएगा, सार्वंतर आ जाएगा। तो ये प्रश्न भी आपके एग्जाम में आएंगे। इसके बाद आपको क्या बोला है, इसका सार्वंतर ज्ञात करना था। यदि कोई AP में है तो पहले तो हम ये चेक करेंगे कि दी गई श्रेणी AP में है कि नहीं है। तो AP में है कि नहीं ये चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, दूसरे से पहला पद घटाएंगे, तीसरे से दूसरा और चौथे से तीसरा, मतलब सभी पदों का अंतर, लगातार 2 पदों का अंतर समान है तो समांतर श्रेणी में है। जैसे यहाँ पे नहीं है सभी पदों का अंतर, तो समांतर श्रेणी में नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए सभी पदों का अंतर कितना आ रहा है, 1/2 आ रहा है, मतलब समांतर श्रेणी में है। ठीक है, और यदि 1/2 आ रहा है तो यही इसका क्या हो जाएगा, सार्वंतर। तो इस तरह से इन प्रश्नों को हल करना है। इसके बाद जो प्रश्न आपके एग्ज़ाम में आने वाले हैं, देखिए क्या आ गया, ये आपके 2024 एग्ज़ाम में आया था, अगले 2 पद लिखना था। ठीक है, इसके बाद देखते हैं अगले प्रश्न को क्या लिखे, 10वां पद ज्ञात कीजिए। तो 10वां पद सिंपली क्या हो जाएगा, a प्लस 9d। a बराबर है 2, d बराबर कितना है, 7 में 2 घटाएंगे 5, तो 2 प्लस कितना हो जाएगा, यहाँ पे देखिए 2 प्लस 9d हो जाएगा, तो 9 पना 45, तो 45 और 2 47, ये उत्तर आ गया। ठीक है, इसी तरह अगला प्रश्न है, कौन सा पद 78 होगा। तो an बराबर होता है a प्लस n माइनस वन इंटू डी। an का मान 78 रखेंगे। ठीक है, और a का मान जो पहला पद है वो रखेंगे, और d का मान 8 - 3 मतलब 5 रखेंगे। ठीक है, सॉल्व करेंगे तो उत्तर मिल जाएगा हमें n बराबर कितना, 16, मतलब 16वां पद क्या हो जाएगा, 78। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 2 है, और क्वेश्चन नंबर 3 का पहला दूसरा भी सेम पैटर्न पे है। ठीक है, तो इन चारों प्रश्नों को आपको पढ़ के जाना है, एक प्रश्न डेफिनेटली आपके एग्जाम में आएगा। इसके बाद कुछ और प्रश्न देख लेते हैं। AP का 31वां पद दिया है, 11वां पद इतना है, 16वां पद इतना है, 31वां पद हमें ज्ञात करना है, तो इसको देख लीजिएगा। ठीक है, इसके बाद जो क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं उनको मैं आपको बता रहा हूँ, 1 सेकंड। देखिए ये तीनों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। 3 अंकों की ऐसी कितनी संख्या हैं जो 7 से विभाजित हैं, पहला। इसके बाद आपको तैयार करना है 10 और 250 के बीच 4 के कितने गुणज हैं, मतलब 10 और 250 के बीच ऐसी कितनी संख्या हैं जिनमें 4 का पूरा भाग चला जाएगा। इसके बाद प्रश्न क्रमांक ये हो गया। ठीक है, इनको स्किप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद आपके एग्जाम में प्रश्न क्रमांक 17, इसको देख लेना है, योगफल ज्ञात करना है। ठीक है, तो सिंपली आपको SN का फार्मूला लगा देना है। SN बराबर होता है क्या, SN बराबर होता है n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस वन इंटू डी। इस फार्मूले में सभी मान रख देंगे तो हमें SN का मान मिल जाएगा। ठीक है, तो आपको केवल 2 फार्मूले सीखने हैं, एक होता है AN का और एक होता है SN का। तो AN बराबर होता है a प्लस n माइनस वन इंटू डी, और SN बराबर होता है n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस वन इंटू डी। तो इन सारे फार्मूले को देख के जाइएगा। ठीक है, तो इस पार्ट से इतने ही प्रश्न हैं जो आपके एग्जाम में आने वाले हैं। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी और आप इन प्रश्नों को पढ़ के जाएंगे, डेफिनेटली आपका पेपर अच्छा जाएगा। चैनल पे पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें।